सो हेलो एवरीवन। तो जैसे आप जानते हैं कुछ दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो इसका एक मेजर रीज़न है कि मैं कुछ दिनों से नए टॉपिक्स पे काम कर रहा हूँ, नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, नए सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली वो है पाइथन। आपने कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे। तो पाइथन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है या लैंग्वेज है एक तरीके से फार्मेसी के लिए भी। अभी तक हम इनसे एक तरीके से जानते नहीं थे। पाइथन का जो बेसिक मैंने जो सीखा कुछ महीनों में, वो बेसिक हमारा काम है कि डेटा एनालिसिस, सेकेंड हमारा है इमेज जनरेशन। किस तरीके से हम पाइथन का यूज़ करके हम पब्लिशिंग के लिए इमेज जनरेट कर सकते हैं। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप रिसर्चर हैं, पीएचडी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, लाइफ साइंस के हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता ही है। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है पब्लिशिंग में कि हमारे जो इमेज के रिजोल्यूशन हैं कई बार कम होते हैं, खासकर आईआर के, एचपीएलसी के या एनएमआर के डेटा के। तो उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से, वो हम सब कुछ सीखने वाले हैं। सो बेसिकली कुछ दिनों में मैं एक नया चैनल क्रिएट करने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे कुछ एआई टूल्स की, कुछ कोडिंग्स की, पाइथन की, और एक तरीके से नए सीरीज से हम शुरुआत करेंगे नए चैनल पे नए टॉपिक्स के साथ में। अभी जो करंट मेरा चैनल्स हैं वो भी चलते रहेगा, बाकी हम नए बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ कोडिंग दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जस्ट आपकी इंटरेस्टिंग के लिए कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे कोडिंग करते हैं, क्या है, क्या बेसिक थ्योरीज होंगे फार्मेसी के हिसाब से, वो हम बाद में बात करने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास बहुत से डेटा होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है डेटा ड्रग रिलीज का, ये हमारा आपका टाइम फ्रेम है, और ये हमारा ड्रग रिलीज के डेटा है जो कि परसेंट में है। टाइम हमारा 0.5 से 24 आवर का डेटा है एक तरीके से। ये ड्रग रिलीज परसेंटेज में है, और ये हमारा ये उसका एचडी वैल्यू है। अगर हम रिसर्च करेंगे तो उसमें आपके तीन तीन बैच में करते हैं, 3 सैंपल करते हैं, तो n=3 मान के चलते हैं या फिर 6 मान के चलते हैं। तो उनका ये डेटा है एचडी का। अब इसे हम एक्सेल्स में भी कर सकते हैं, बट पाइथन में करने का फ़ायदा ये है कि हम उस पे हाई रिज़ॉल्यूशन इमेज भी जनरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम इसके लिए कोडिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीएस कोड, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। तो वीएस कोड में हम जो हैं अलग-अलग ग्राफ़िकल वे का भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपको दिखाता हूँ ये जो ड्रग लिस्ट का डेटा है उसके हिसाब से। थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम आउट कर लेता हूँ। ठीक। तो ये हमारे वर्किंग इन्वायरमेंट है हमारे पाइथन के। इसमें बेसिकली ये काम करता है मेटाप्लॉटलिब पे, जो कि इमेज जनरेशन के लिए एक तरीके से लाइब्रेरी है, और कुछ आपके डेटा एनालिसिस के लिए होते हैं, कुछ इमेज के लिए होते हैं। तो ये क्या है अभी फिलहाल भूल जाइए। देखिए ये जो फाइल है मेरा, जो ये ड्रग लिस्ट का फाइल है, वो आपके इस फोल्डर पे, ये ड्रग लिस्ट एक्सेल एसएक्स फाइल पे है, जो कि डेटा उस पे है। उस डेटा को पाइथन रीड करेगा और टाइम और रिलीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करेगा, उसमें एसडी डालेगा। उसके जो मार्किंग है, आपका कलर है रेड कलर में है, लाइन ग्राफ है, जो एरर बार जो होगा वो ग्रीन कलर में। ये सब कुछ इसमें कोडिंग करते हैं, और फिर इसे हम चाहे तो सेव कर सकते हैं, चाहे हम डायरेक्टली इसको रन करा के दोबारा सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कोडिंग कंप्लीट हो चुका है इसका, और लास्ट में जाके मैं अपना ये फाइल को रन करूंगा। तो ये देखिए 2 सेकंड में आपका ये ड्रग लिस्ट का प्रोफाइल का ग्राफ प्लॉट हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। अब चाहे तो मैं इस ग्राफ को यहाँ से जाके सेव फिगर में, आपके पीएनजी हो, आपके रॉ डेटा पे हो, टी फाइल पे हो, मैं सेव कर सकता हूँ इजी वे पे। ठीक है। अब चाहे तो सेटिंग में या कोडिंग के समय में आपकी कितना कितना डीपीआई चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो लाइन का कलर सेट कर सकते हैं, एरर बार का कलर सेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा ये जो कोड है, ये मार्किंग का कोड है, ये हमारा जो लाइन का कोड है, ये हमारा आर मतलब कलर कोड है। तो अगर रेड को मैं, अगर फिलहाल यहाँ लाइन को मैं डबल डेस कर दूंगा इस तरीके से, और इसको ब्लू कर दूंगा, और मैं इसको रन करूंगा अपने पाइथन कोड को, तो देखिए ये आपका ब्लू डेस्क में आ गया। ठीक है। और अगर ये एरर बार जो है ग्रीन, अगर ग्रीन है उसको मैं चेंज करना चाहूँ, तो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर ग्रीन है उसको मैं रेड करना चाहूँ, तो यहाँ पे बस मैं रेड टाइप करूँगा, और ये इस तरीके से हमारा जो है चेंज हो गया रेड में। ठीक है। तो इस तरीके से पाइथन पे काम किया जाता है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम अलग अलग तरीके से बार ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एरर बार डाल सकते हैं उस पे, या फिर हमारे इस तरीके से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो जितने भी टाइप के बार ग्राफ होते हैं ना, वो ईजी बन सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जैसे कि हमारे पास डेटा है आई आर का डेटा की बात करें, तो ये मेरे पास सिनेमिक एसिड का सीवीएस फाइल है, आपको फाइल दिखा दे रहा हूँ। ये हमको सपोज हमको डेटा मिला है किसी
इंस्ट्रूमेंट जहाँ से हम लोग काम करवाए होंगे आईआर का, वो हमको रो डेटा दे देगा सीवीएस फाइल पे। तो ये हमारा सीवीएस फाइल पे रो डेटा है। आप इसको मैं फिलहाल क्लोज कर दूंगा और इसको ओपन करता हूँ सिनेमिक एसिड को। तो ये तरीके से हमारा रो डेटा है हमारा आईआर का, जो कुछ समझ में आता नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ पे इस वीएस कोड पे रीड करूंगा तो ये फाइल पे कहाँ पे है, वो हो गया लोड हो गया, और उसके वेब नंबर, ट्रांसमिटेंस जिस तरीके से मुझे चाहिए वो मैंने सेव कर दिया। और मुझे किस डीपीआई पे चाहिए वो भी मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, किस पे चाहिए वो सेव कर दूंगा। देखिए ये जो फाइल है वो अपने आप जो डी ड्राइव के डॉक्यूमेंट में जो मेरा चैप्टर 8 में है, जहाँ पे दिखाया मैं अभी, वहीं पे सेव हो जाएगा 300 डीपीआई पे। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो चाहे यहाँ पे तुरंत शो करेगा और आपका फाइल भी सेव हो जाएगा। तो इसमें रन करूंगा, देखिए ये हमारा आईआर ग्राफ पीएनजी फॉर्मेट पे हाई रिजोल्यूशन पे जनरेट हो चुका है। चाहे तो आप सेव कर सकते हैं या आप क्लोज कर लीजिए और इस फाइल में देखिएगा, देखेंगे कि ये जो हमारा आईआर का है, फिलहाल इसको डिलीट कर दूंगा। ये देखिए ये आईआर का जो डेटा है वो पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो चुका है, ठीक है, वो भी हाई रिजोल्यूशन पे। आप देखेंगे इसका रिजोल्यूशन को जाएंगे सो मोर पे, उस पे जाएंगे, उसके प्रॉपर्टीज पे जाके देखेंगे अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, डिटेल्स पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 300 डीपीआई पे सेव हो चुका है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर एचपीएलसी डेटा होगा आपके पास तो उसे भी दिखाता हूँ मैं। ये हमारा एचपीएलसी डेटा है, ये भी आपका रॉ डेटा है आपके पीडीएफ फाइल का। तो अगर मैं इसको चाहे तो 300 को मैं यहाँ पे कर दूंगा 600, तो ये 600 डीपीआई में सेव होगा एचपीएलसी नाम से, ठीक। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो एक तो यहीं पे मेरे को तुरंत शो हो जाएगा हमारा ग्राफ, देखिए इस तरीके से। और चाहे तो यहाँ सेव कर सकते हैं या आपका ऑलरेडी उस फोल्डर पे देखिए एचपीएलसी का ग्राफ सेव हो चुका है अपने आप, ठीक है। और उसका अगर चेक करेंगे आपकी रिजोल्यूशन को तो ये भी आपका देखिए ये 600 डीपीआई पे, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 600 डीपीआई पे, ठीक। तो इस तरीके से काम किया जाता है हमारे आपके पाइथन पे। उसके अलावा एक एग्जांपल और लेता हूँ समझने के लिए आपको। ये हमारा है आईआर हो गया, आरएमएसडी वैल्यू। आरएमएसडी वैल्यू जब आप ग्रोमैक्स से या फिर गूगल कोलैब से करते हैं तो आपको आरएमएसडी की फाइल मिल जाती है। आप उसको चाहे तो एक्सेल से हो या फिर डायरेक्टली आप इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सेव कर सकते हैं इजिली। आप बस को कोडिंग रखना है और ये कोडिंग भी सीखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना है, आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आपके पास पाइथन कोडिंग के लिए जो लाइब्रेरी है, सेंसर लाइब्रेरी है, वो आप डाउनलोड करके रखेंगे, इंस्टॉल करेंगे और आपको क्या करना है वो आपका एआई ही बताएगा। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल जेमिनी है। आप जस्ट उनसे पूछिए ना, आप फाइल को उनको प्रोवाइड कीजिए और बोलिए कि इसका मुझे पाइथन कोड दीजिए कि मैं इसको हाई रेजोल्यूशन पे सेव कर सकूं, इमेज ड्रॉ कर सकूं, क्या उसके एक्स वाई होगा, वो सब कुछ कोडिंग आपको करके देगा, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ। बाकी आपको 1 बाय 1 जो उसका सीरीज है पाइथन का वो मैं जरूर बनाऊंगा वीडियो वगैरह। देखिए यहाँ पे आपसे कलर जो है, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने आप से। फिलहाल मैं देखिए इसको मैं रन कराता हूँ तो ये हमारा रन हो गया और ये हमारा आरएमएसडी का ग्राफ है, वो जो कि सेव हो चुका है हमारे उस फोल्डर पे। उसके अलावा अगर मैं देखिए कलर प्रोफाइल ना, कलर प्रोफाइल को चाहे तो मैं चेंज करूंगा, ग्रीन में कर दूंगा या रेड में कर लेता हूँ, तो वो अपने आप चेंज कर देगा हमारे कलर प्रोफाइल को। देखिए चेंज कर दिया अपने आप। तो सब कुछ इसमें कस्टमाइज हो सकता है, बस आपको थोड़ा सा कोडिंग सीखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर आपकी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कोडिंग करके अच्छी तरीके से फार्मेसी में रिसर्च कर सकते हैं। आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हमारा है जो मैं फिलहाल ट्यूटोरियल के लिए अभी सीख रहा हूँ और आने वाले दिनों पे बनाऊंगा जरूर, जाहिर सी बात है। जैसे मेरे पास एक ऑडिट रिपोर्ट है हमारे इन्वेंट्री का, ठीक है, इन्वेंट्री सीवीएस फाइल नाम से है। उस फाइल्स में हमने आपको दिखाई दे रहा हूँ फिलहाल, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा जल्दी से कि इन्वेंट्री फाइल में है क्या और कैसे हम काम करेंगे। ये हमारे पास इन्वेंट्री के डेटा हैं, इसको मैं एक्सेल फाइल में ढूंढ लेता हूँ। और देखिए एक तरीके से इसमें जो है आपके ड्रग के नेम हैं, आपके उसका डोज है और इस तरीके से आप डेटा वगैरह है। अगर मैं इसका ऑडिट रिपोर्ट चाहूँ तो इजिली तरीके से वो बन जाता है आपके एक्सेल कोडिंग के थ्रू। अगर मैं इस फाइल को रन कराऊंगा तो नीचे आउटपुट्स पे जो हैं आपके डेटा के जो इस कंप्लीट जो रिजल्ट्स हैं वो इसके आएंगे,
देखिए, ये हमारा फाइनेंशियल डिटेल है कि एमोक्सिलिन कितने प्राइस का है, सब डिटेल है। ये सब कुछ जो है तुरंत 2 सेकंड में आपका कंप्लीटली डेटा आ जाता है। तो ये फ़ायदा होता है हमारा इसका पाइथन का। पाइथन क्या होता है, आपका हेवी डेटा को भी ईज़िली हैंडल कर सकता है। जो एक्सेल्स वगैरह हैं, जो नॉर्मल कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर्स हैं ना, वो हेवी डेटा को परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, लैग करते हैं। पाइथन उसको ईज़ी तरीके से कर सकता है, ये फ़ायदे होते हैं। ठीक है? तो चलिए कुछ दिनों में मिलते हैं हम नए चैनल के साथ में, नए वीडियो के साथ में कि हम शुरू करेंगे पाइथन से। उसके अलावा बाकी जो हमारा डॉकिंग है, नेटवर्क फार्माकोलॉजी है और जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियोज़ हैं, उसमें नए चैनल्स पे आएँगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।